हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने एक वाअज़ में एक वाक़या बयान फरमाया जो बड़ा इबरतनाक है, और वो ये कि ढाका में एक नवाब साहिब थे, बहुत बड़े रईस और साहिब जायदाद थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो बहुत दौलत छोड़ गए। उनका एक बेटा था और एक बेटी थी। ये दोनों तो नवाबजादे थे और उनके दिमाग जो थे वो अर्श मुअल्ला पर रहते थे, किसी से बात करने को तैयार नहीं थे और अपने तकब्बुर और गुरूर में मस्त थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि साहिबजादे को माचिस जलाने की जरूरत पेश आ गई, और जब तीली को माचिस पर रगड़ा और तीली जल गई तो उसमें से एक बू निकली, और वो बू साहिबजादे को बहुत पसंद आ गई कि ये बू बहुत अच्छी है। चुनांचे उसके बाद सुबह से लेकर शाम तक उनका ये मशगला हो गया कि माचिस खरीदी जा रही है, ये साहिबजादे उनको जलाकर उसकी बू सूंघे जा रहे हैं और इससे लुत्फ अंदोज हो रहे हैं और लुत्फ ले रहे हैं, और इसमें पैसा जो है ना वो बर्बाद हो रहा है। साहिबजादी एक मर्तबा बाजार गई और कपड़ा खरीदा, और जब दुकानदार ने कैंची से कट लगाकर हाथ से कपड़ा फाड़ा तो उसकी आवाज साहिबजादी को पसंद आ गई। अब वापस घर आकर बाजार से मजीद कपड़े मंगवा कर उनको पाड़ा जा रहा है। अब दिन रात साहिबजादी का यही मशगला हो गया कि कपड़ों के तान मंगवाती और उनको अपने सामने पड़वाती और उसकी आवाज से लुत्फानंदोज होती, और इसी में पैसा बर्बाद हो रहा है। नतीजा ये हुआ कि सारी दौलत इन्हीं दो मशगलों में खत्म हो गई, और बाद में ये दोनों बीक का प्याला लेकर बाजार में मांगा करते थे, और जिस बाजार में मांगते थे वो आज भी बेगम बाजार के नाम से मशहूर है। एक वक्त था जब अपना रुपया पैसा सही मसरफ में खर्च कर सकते थे, लेकिन ऐसा वबाल आया कि फकर और फाके की नौबत आ गई। अब अगर सही मसरफ पर खर्च करना भी चाहे तो उनका कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो माल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया है उसको गनीमत समझो, कबल इसके कि वो माल छीन लिया जाए।